अपने ज़माने के अली को अब्बास कहते हैं। सारी ज़िंदगी बहुत सारी रवायात हैं, हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरबियत हुई ना, वो करबलाई तरबियत हुई। और गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की बिला रवायात पढ़ के देखें कि आपको कमरे बनी हाशिम कहा जाता है, और रवायत में आता है कि आप इतने खूबसूरत और इतने हसीन थे कि जब भी आप हज़रत गाज़ी अब्बास, हज़रत कासिम इब्ने हसन, हज़रत अली अकबर इब्ने हुसैन, जब भी ये इकट्ठे होकर मदीना की गली से गुजरते ना, तो मदीना वाले इस मंजर को देखने के लिए अपनी छतों पे चढ़ जाया करते थे कि आज तीनों शहजादे इकट्ठे आ रहे हैं सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए। किबला, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, ये मदीना वाले खुद बड़े खूबसूरत थे और मदीना वाले बड़े दिमाग रखने वाले लोग थे, बड़े अपने आप में थे कि हम मदीना वाले हैं। लेकिन जब अब्बास और कासिम आ जाते थे ना, तो मदीना वाले भी भूल जाते थे हम मदीना वाले हैं, उनको भी खबर नहीं रहती थी कि हम मदीना वाले हैं। दोस्तान मोहतरम, ऐसा था अब्बास और अली अकबर और कासिम के बिना मशहूर वाक़या आप सबने सुना है, लेकिन वो बयान करने का एक अंदाज अपना होता है। आपने सुना है कि सफ़ीन के मैदान में, और ये किबला आप पीछे भी पढ़ के देखें कि जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई काम कहना होता था ना, कोई काम, सालहीन फरमाते हैं, मुल्ला की बात नहीं, सालहीन कहते हैं कि जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई काम कहना होता था ना, तो आप इमाम हसन और हुसैन को नहीं कहते थे, आप आवाज देते थे अब्बास को। अच्छा, एक दिन किसी ने गाज़ी अब्बास से कहा है, अब्बास वजह क्या है? हसन भी होते हैं, हुसैन भी होते हैं, लेकिन बाबा अली तुम्हें ही काम कहते हैं। हज़रत अब्बास ने उस जो मोहब्बत करने वाला था ना, उससे कहा, बात यह है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, अली ने उन्हें काम कहना छोड़ दिया है। अली उस वक़्त से अब तक जो भी कहते हैं मुझे कहते हैं। किबला सफ़ीन का मैदान है, लिखने वालों ने लिखा है कि 20 लाख का लश्कर है एक तरफ खड़ा हुआ, और एक रावी लिखता है कि 10 लाख, एक रावी ने यह भी लिखा है कि 5 लाख, और जिसने सबसे कम लिखा है उसने 1,20,000 लिखा है। 1,20,000 का लश्कर है, और मौला अली अलैहिस्सलाम सफ़ीन के मैदान में है। एक मरतबा मेरे बादशाह अली ने अपने 18 बेटों को आवाज़ दी, 18 बेटों को आवाज़ दी, फरमाया मेरे बेटे बात सुनो, ऐ मेरे बेटो बात सुनो। 18 हाजिर हुए, इमाम हसन और हुसैन सबसे आगे थे, ये एक निज़ाम था। मौला ने इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए हसन और हुसैन आप एक तरफ हो जाएं, आप एक तरफ हो जाएं, और फिर इरशाद फरमाया कि देखो ये लश्कर खड़ा है, 1,20,000 का ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। 1,20,000 का लश्कर है, तुम में से कौन है जो जाए और इसे फतह करके आए? किबला रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला, आपके एक बेटे छोटे साहबजादे, आगे हाजिर हुए, अर्ज़ की मौला मुझे हुक्म फरमाइए, मैं फतह करके आता हूँ। फरमाया जाओ, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई रिक्वायरमेंट? बाबा बात यह है कि 5,000 सिपा दे दें, लेकिन जुल्फ़कार आपकी चाहिए, जुल्फ़कार आपकी चाहिए, और अगर हो सके तो इमामा भी मेरे सर पे रख दें। मौला ने फरमाया तुझे जुल्फ़कार भी देते हैं, 5,000 भी देते हैं, और इमामा भी देते हैं, लेकिन बताओ कितनी देर लगेगी? अर्ज़ की मौला फजर पढ़ ली है, इशा से पहले पहले आपकी बारगाह में, इशा से पहले पहले आपकी बारगाह में। लिखने वालों ने मुख्तलिफ तरीकों से लिखा है, पढ़ने वालों के अपने अपने तरीके हैं। मौला इशा से पहले पहले आपकी बारगाह में। मौला ने फरमाया तुम्हें सब कुछ देता हूँ, लेकिन अली को ज़रा जल्दी है, इससे पहले काम होना चाहिए, एक तरफ हो जा। रवायत में आता है कि मोहम्मद इब्न हनफिया आप हाजिर हुए, आके अर्ज़ की मौला मैं जाता हूँ।
فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ عرض کی مولا یہ آپ مجھے اپنے اتنے سپاہی دے دیں، اپنی تلوار دے دیں، اپنا امامہ دے دیں، اور اتنی دیر میں میں مفتوح ہو کے، میں فاتح بن کر انہیں مفتوح کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن دیر کتنی لگے گی؟ عرض کی مولا آپ نے فجر پڑھ لی ہے، عصر سے پہلے پہلے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بیٹے آتے کہ اپنی اپنی خواہش بتاتے کہ مولا فرماتے رہے مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے۔ اصل میں علی کو جلدی ہوتی یا نہ ہوتی، علی بتانا چاہ رہے تھے کہ کوفے والوں میرا عباس یہ ہے، کوفے میں عباس آنے والا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ عباس کچھ کر نہ پایا۔ بتانا مقصود جلدی نہ تھا، بتانا یہ تھا کہ عباس ہے، اور عباس کو کربلا میں صرف عباس نہ سمجھنا۔ اور پھر قبلہ وقت گزرا، سارے بیٹے حاضر ہوئے، اپنی اپنی خواہشات بتاتے گئے، واپس جاتے گئے۔ ایک لمحہ آیا، حضرت غازی عباس حاضر ہوئے، حضرت عباس حاضر ہوئے۔ عباس غازی نے عرض کی بابا آپ کا بیٹا عباس جائے گا۔ فرمایا اچھا بیٹا، بہت اچھے، اچھا تیری ریکوائر کیا ہے؟ مولا ریکوائر کوئی نہیں، فوجی کوئی نہیں، مولا تیری تلوار بھی نہیں، کیونکہ عباس تو خود ذوالفقار تھے نا قبلہ۔ اب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ عباس کتنی دیر لگے گی اور صفین کو فتح کر کے واپس آ جاؤ گے؟ عرض کی بابا نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کی سپاہ چاہیے، امامہ آپ کے چہرے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ کے سر پہ امامہ اتنا سج رہا ہے، اتارنے کو دل نہیں کرتا۔ عباس کیا چاہیے؟ عرض کی بادشاہ حسین کی اجازت چاہیے، حضرت زینب کی نظر چاہیے۔ فرمایا دونوں ہو جائیں گی، اب کیا آئے گا کب تک؟ عرض کی بابا دونوں کی نظر ہو جائے، عباس تیرے دشمن کے پہلے سر کو اتارے گا، وہ سارا بھی ہوا میں ہوگا، اور عباس تیرے دشمن کے آخری سر کو اتار کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ بس اجازت حضرت زینب کی چاہیے، اذن اور نظر حضرت حسین بادشاہ کا چاہیے۔